तो रिसेंटली जावेद अख्तर साहब और शैमिल नदवी जी के बीच में इस चीज़ पे बहस हुआ था कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो मैं तुम लोगों को गॉड के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ईश्वर के बारे में, उपनिषद से, राइट। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि नदवी जी और जावेद अख्तर साहब के बीच में जो डिबेट हुआ था वो कितना व्यर्थ था, उसका कोई लॉजिक नहीं था। सो उपनिषद में एक लाइन आता है, यद्चा अनभयोदितम येन वाग्य युद्धते। दैट मीन्स गॉड इज दैट विच वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस। ईश्वर वो हैं जिनको शब्द एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ना ही शब्द समझ सकते हैं। अब तुम बताओ, हम कोई भी चीज़ समझते कैसे हैं? शब्दों में ही तो समझते हैं ना। हमारे दिमाग में कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम भाषा बोलते हैं, राइट। उसी से तो हम समझते हैं ना। लेकिन उन वर्ड्स का औकात ही नहीं है कोई ईश्वर को समझ सके। और यहाँ दो लोग बैठ के प्रूव कर रहे थे कि गॉड है या नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे क्या दिया हुआ है? ओके, सो गॉड इज दैट विच वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस, येट बिकॉज ऑफ विच वर्ड्स देमसेल्व्स एग्जिस्ट। जो शब्द है, जो भाषा है, जो हमारा इंटेलेक्ट है, वो एग्जिस्ट करता ही है ईश्वर की वजह से। लेकिन वो ईश्वर को नहीं समझ सकता। मतलब तुमने एक चिमटे पे रोटी टांगा हुआ है, तो रोटी, भाषा, शब्द टंगा हुआ है चिमटे की वजह से, लेकिन रोटी चिमटे को नहीं कंट्रोल कर सकता, ना समझ सकता है, राइट। उसकी औकात नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इसी से निकल के एक दूसरा लाइन आता है उपनिषद में ईश्वर के बारे में। सो दिस वन ऊपर, यश्य मातम तस्य मतम मतम यश्य न वेद सह। इसका मतलब क्या हुआ? वन हु क्लेम्स टू नो गॉड डज नॉट नो। जो क्लेम करता है ना कि वो ईश्वर को जानता है, ईश्वर को प्रूव कर देगा, लॉजिकली प्रूव कर देगा, भाई तब तुमको कुछ नहीं पता। मतलब तुम ओशो को कभी जाके सुनना, जी कृष्णमूर्ति को सुनना, ठीक। एक्चुअली कोई भी जो जो ईश्वर के थोड़ा पास होगा ना, वो कभी तुमको बोलेगा ही नहीं कि वो ईश्वर को जानता है, समझता है या समझा सकता है। नहीं बोल सकता। जो बोल रहा है मतलब उसको कुछ नहीं पता। फिर आगे क्या है? वन हु नोज द गॉड कैन नॉट बी नोन बाय द माइंड, ट्रूली नोज। जिसको थोड़ा सा भी आइडिया है कि भाई शब्दों से हम ईश्वर को नहीं जान सकते, ना कहीं प्रूफ कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत शायद कुछ है उसका एक्सपीरियंस, राइट। तो उपनिषद का टेक क्या है ईश्वर पे ना, कि जो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस है, पूरा कॉस्मस, पूरा और इससे बियॉन्ड, जो मतलब एवरीथिंग दैट इज गॉड, वही ईश्वर है। उससे कुछ अलग है ही नहीं।